हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी बच्चों के लिए, जितने भी बच्चे जेईई मेन सेशन 2 के एग्जाम में अपीयर हुए हैं। एग्जाम देकर आने के बाद आप लोगों ने आंसर की से कहीं ना कहीं मिलान किया होगा और उसके बाद आपके पास आपका एक सर्टेन मार्क्स आ गया होगा कि हाँ हमारे इतने मार्क्स तो बन रहे हैं। आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 200 प्लस मार्क्स बन रहे होंगे, कई सारे बच्चों के 190 के आसपास बन रहा होगा, कई सारे बच्चों का 180 के आसपास बन रहा होगा और कई सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके 100 मार्क्स के आसपास में बन रहा होगा। तो सभी के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे कि आपका कितना भी मार्क्स बन रहा हो। सभी दिन का पेपर एक समान नहीं आया था, अलग अलग दिन के पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग था। तो सारी डिस्कशन करेंगे कि किस दिन के पेपर का डिफिकल्टी लेवल सब्जेक्ट वाइज क्या था और ओवरऑल क्या था, सारी बातें करेंगे। उसके बाद में उसी अकॉर्डिंग मैं आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल बताने वाला हूं कि कितने मार्क्स तक कितने परसेंटाइल आपका बन जाएगा इस बार। और परसेंटाइल जैसे ही पता चल जाएगा उसके बाद आप लोग अपना रैंक भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इस वीडियो में भी बता दूंगा। ठीक है, बस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। साथ ही आपके कट ऑफ को लेकर भी बात करने वाले हैं कि जो बच्चे एडवांस के लिए चाहते हैं कि हम क्वालिफाई हो जाएं, मतलब जेईई मेन क्वालिफाई कर जाएं। और एडवांस में टोटल हर साल 2.5 लाख के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं। इस बार 14.5 लाख के आसपास जेईई मेन के एग्जाम अपीयर हो रहे हैं। तो इसमें से 2.5 लाख के आसपास ऐसे बच्चे हैं जो एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो उनमें कौन कौन बच्चे क्वालिफाई होंगे? हर एक कैटेगरी के एक सर्टेन नंबर होता है कि जनरल कैटेगरी से 1 लाख के आसपास बच्चा, ओबीसी कैटेगरी से इतना बच्चा, एससी एसटी से इतना बच्चा, फिजिकली डिजेबल्ड जो बच्चे हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से वो इतने बच्चे, एक सर्टेन नंबर होता है। और टोटल वो नंबर 2.5 लाख के आसपास होता है। मतलब हर साल एडवांस के लिए 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो उसके लिए एक सर्टेन परसेंटाइल होता है कि इतने परसेंटाइल तक आएंगे तो आप एडवांस के लिए क्वालिफाई हैं। तो ये सारी बातें करेंगे, मतलब कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, साथ ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। ये चैनल अभी से लेकर के जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते, इवन प्रॉपर काउंसलिंग में भी मैं आप सभी की कंप्लीट मदद करने वाला हूं। सबसे पहले डे वाइज और सब्जेक्ट वाइज पेपर के डिफिकल्टी लेवल को हम देखेंगे। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं 2 अप्रैल के शिफ्ट 1 के पेपर की बात करें। इस बार पेपर में थोड़ा सा ये देखने को मिला है कि पहले केमिस्ट्री आपके थोड़ा इजियर साइड आता था। ठीक है, मतलब केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता था, फिजिक्स थोड़ा मॉडरेट होता था और वहीं मैथमेटिक्स सबसे हार्ड बोला जाता था, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा सा क्या है ना, कैलकुलेटिव आता था पहले। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री थोड़ा सा मॉडरेट टू टफर साइड में आ रहा है। पहले केमिस्ट्री थोड़ा सा एनसीईआरटी ओरिएंटेड आता था, इस वजह से बच्चे भी अपना माइंडसेट उसी अकॉर्डिंग रखे हुए थे। लेकिन केमिस्ट्री मॉडरेट टू टफर साइड में आने की वजह से इस बार बच्चे जो है वो थोड़ा कम प्रिपेयर थे, इसलिए केमिस्ट्री थोड़ा सा उनका डूबा। तो अगर हम डे वाइज और पेपर के डिफिकल्टी लेवल को बात करें तो 2 अप्रैल के शिफ्ट 1 का पेपर जो था फिजिक्स इजी टू मॉडरेट में था और वहीं केमिस्ट्री थोड़ा सा टफर साइड में था। ठीक है, इसे मॉडरेट टू टफर आप कह सकते हैं, थोड़ा सा टफर साइड था। और मैथमेटिक्स की बात करें तो इजी टू मॉडरेट पूछा गया था। वहीं 2 अप्रैल के शिफ्ट 2 की बात करें तो आपकी फिजिक्स थोड़ा इजी आया था, केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट और मैथमेटिक्स भी इजी टू मॉडरेट। 3 अप्रैल के शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में अगर हम बात करें तो फिजिक्स का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट और इजी टाइप का पूछा गया था। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो इजी टू स्लाइटली मॉडरेट था आपके 3 अप्रैल का शिफ्ट 1 और 3 अप्रैल का शिफ्ट 2 का पेपर जो केमिस्ट्री था वो टफर साइड में था, जबकि मैथमेटिक्स मॉडरेट तो थोड़ा सा लेंदी टाइप से पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद में मैथमेटिक्स की बात करें 3 अप्रैल के शिफ्ट 2 की तो वो थोड़ा सा मॉडरेट था। बाकी पेपर के डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे ओवरऑल पेपर का लेवल क्या था। अगर हम ओवरऑल अप्रैल अटेम्प्ट के पेपर की लेवल की बात करें तो 2 अप्रैल का, 3 अप्रैल का, 4 अप्रैल का, 7 अप्रैल का और 8 अप्रैल का टोटल यहाँ पे देख सकते हैं। शिफ्ट 1 मॉडरेट था, शिफ्ट 2 भी मॉडरेट था। अगर 3 अप्रैल की बात करें तो इजी टू मॉडरेट पेपर था और शिफ्ट 2 मॉडरेट पेपर था। 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 का फिजिक्स जो था वो टफ था और मैथमेटिक्स भी थोड़ा सा लेंदी टाइप का पूछा गया था, जबकि शिफ्ट 2 का पेपर मॉडरेट था। उसके बाद में 7 अप्रैल के पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 मॉडरेट था, जबकि 8 अप्रैल के पेपर की बात करें तो शिफ्ट 1 सिर्फ एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था जिसका पेपर मॉडरेट टाइप का था। और अब हम बात करने वाले हैं इसी बेसिस पर आपके मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि अब जो आने वाला पार्ट है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके साथ ही आपके जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होने के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है वो भी मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है और वो इंपॉर्टेंट बात अभी इस टाइम पर आपके लिए एक अच्छे कॉलेज की
सिलेक्शन को लेकर है। आज भी आप लोग देखते होंगे कि इंडिया में 80% से ज्यादा ऐसे इंजीनियर हैं जो जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है। क्या कभी आपने इसके पीछे रीजन जानने का प्रयास किया है? रीजन सिर्फ यही है कि इंडिया में अभी भी कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो वही 10-15 साल पुराना सिलेबस को पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी के इंडस्ट्री का डिमांड ही नहीं है। ना ही बच्चों को रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट से वाकिफ करवाया जाता है और ना ही बच्चों को इंडस्ट्री के मेंटर से गाइडेंस मिलती है। ये दुनिया हर महीने इवॉल्व हो रही है, एआई, रोबोटिक्स, चैट जीपीटी, इन सभी के मामले में, लेकिन कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिससे अभी के इंडस्ट्री का कुछ भी लेना देना नहीं है। और इन्हीं सभी का सॉल्यूशन है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आपको प्रोवाइड करता है 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विद कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ के यानी कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का जो करिकुलम है उसे डिजाइन किया है 100+ एक्सपर्ट के द्वारा, जो कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन के हैं। और यहाँ के बच्चे की सबसे अच्छी बात है कि फर्स्ट ईयर से ही यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि एआई ग्लासेस, विजन प्रो एप्स, इस तरीके का प्रोजेक्ट बच्चे फर्स्ट ईयर से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इतना बेहतरीन तरीके का ट्रेनिंग यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है। और फाइनल ईयर में बच्चों को यहाँ पे मिलता है 1 ईयर का इंडस्ट्री इमर्सन का चांस। अगर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के कैंपस की बात करें तो कैंपस बैंगलोर के टेक हब में है। और यहाँ पे बच्चों को जो डिग्री प्रोवाइड किया जाता है, बिट्स पिलानी का, आईआईटी मद्रास का या वुल्फ यूरोप का, इन सभी टॉप इंस्टीट्यूट का डिग्री प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ के एडवांस करिकुलम और बेहतरीन एक्सपोजर की वजह से 137 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूट को छोड़कर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को ज्वाइन किया है। तो भाई आपके पास भी मौका है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का। एडमिशन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है जिसका नाम है NSET, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप एंट्रेंस टेस्ट। और सबसे अच्छी बात, NSET के एप्लीकेशन फॉर्म को अभी आप लोग फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 24 अप्रैल है, लेकिन अगर आप अभी फिल करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलने वाला है, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा इनके एप्लीकेशन फॉर्म में। एग्जामिनेशन आपके घर बैठे ऑनलाइन कंडक्ट किया जाता है। और NSET का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 26 अप्रैल को होने वाला है। तो अभी सभी बच्चे जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, वहीं पे एक कोड भी डाल देंगे। अगर आप उस कोड को अप्लाई करते हैं पेमेंट करने टाइम तो आपको उस फॉर्म पर 50% का डिस्काउंट हो जाएगा। और यहां पर टॉप रैंकर स्टूडेंट को मिलता है अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप। तो जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी NSET के लिए अप्लाई कर लो। हम लोग वापस टॉपिक पर आते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब तक आपने पेपर के डिफिकल्टी लेवल को समझ लिया, हम सब्जेक्ट वाइज भी बात कर लिए, साथ ही ओवरऑल भी बात कर लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई पेपर इजी आता है तो 99 परसेंटाइल के लिए अप्रैल अटेम्प्ट में मिनिमम 200 नंबर तो भाई बच्चों को लेकर के आना ही पड़ेगा। लेकिन पेपर अगर मॉडरेट रहता है तो 185 के आसपास आपके 99 परसेंटाइल बन जाएंगे, और पेपर अगर टफ रहता है तो 170 के आसपास भी 99 परसेंटाइल आपका बन जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है, और साथ ही उस पेपर में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या बनेगा। उसी तरीके से अगर 98 परसेंटाइल के अंदर आना है, कोई पेपर अगर हार्ड आ गया तो हार्ड में 180 के आसपास 98 परसेंटाइल बन जाएगा। वही मॉडरेट आया तो 173 से 175 के आसपास बन जाएगा। और वही पेपर टफ हो गया तो 158 से 160 पर भी 98 परसेंटाइल बन सकता है। उसी तरीके से 97 परसेंटाइल का आप देख सकते हैं, 95 परसेंटाइल। उसी तरीके से अगर 90 परसेंटाइल के अंदर आपको रहना है तो अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ गया तो 110 के आसपास 90 परसेंटाइल बन जाएगा। वही पेपर अगर मॉडरेट आ गया तो 95 से 100 के आसपास आपका मॉडरेट में 90 परसेंटाइल बन जाएगा। और वही पेपर हार्ड आ गया तो 80 से 85 के आसपास आपका, मतलब इतने मार्क्स तक ही आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस दिन के पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था। मैंने आपको पहले बताया, उसी के अकॉर्डिंग अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कौन से डे में आपका कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बन जाएगा। तो 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 की अगर हम बात करें और शिफ्ट 2 की बात करें तो 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 में अगर 99 प्लस परसेंटाइल आपको करना है तो मिनिमम आपको 170 मार्क्स तो लेकर के आने पड़ेंगे शिफ्ट 1 के अंदर। वहीं शिफ्ट 2 में लगभग 185 के आसपास आपको नंबर लेकर के आना पड़ेगा, क्योंकि 2 जनवरी का शिफ्ट 1 थोड़ा सा हार्ड था एज कंपेरिजन टू शिफ्ट 2। ठीक है, शिफ्ट 2 जो आया था उससे थोड़ा हार्ड शिफ्ट 1 के पेपर आए थे, इस वजह से यहां पे 170 पर ही 99 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं 185 के आसपास शिफ्ट 2 के अंदर 99 परसेंटाइल के आसपास बनेगा। वहीं 3 जनवरी के शिफ्ट 1 की बात करें तो 177 के आसपास आपके 99 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो 180 के आसपास
आपके 99 परसेंटाइल बनेगा। मतलब 99 के अंदर आने के लिए कम से कम 180 मार्क्स आपको लेकर के आने पड़ेंगे। इससे जितना ऊपर आप जाओगे आपके उतना ही अच्छे परसेंटाइल बनेंगे, है ना। उसी तरीके से 4 अप्रैल की शिफ्ट 1 की बात करें तो 168 के आसपास, शिफ्ट 2 की बात करें तो 175 के आसपास 99 परसेंटाइल बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है। वहीं 7 अप्रैल के अगर शिफ्ट 1 की बात करें तो 160, और अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो 190 के आसपास यहां पे आप देख सकते हैं। मतलब 7 जनवरी का शिफ्ट 2 का पेपर थोड़ा सा इजी आया था एज कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट। वहीं बात करें 8 अप्रैल के शिफ्ट 1 का तो लगभग 176 मार्क्स के आसपास आपके 99 परसेंटाइल के आसपास बन जाएगा। 98 की बात करें तो 152, 162, 160, 165, 150, 160, 145, 172, 158 इसी रेंज में आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आप अपना शिफ्ट वाइज देख लीजिएगा आपको कौन सा शिफ्ट था। 97 परसेंटाइल के लगभग 2 अप्रैल के शिफ्ट 1 की बात करें तो 138 के आसपास बन जाएगा। शिफ्ट 2 की बात करें तो 148 के आसपास, 3 अप्रैल के शिफ्ट 1 की बात करें तो 148 के आसपास, और वहीं शिफ्ट 2 की बात करें तो 157 के आसपास। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। 95 परसेंटाइल के आसपास अगर आपको आना है 2 अप्रैल के शिफ्ट 1 की बात करें तो 122 मार्क्स के आसपास। उसके बाद में शिफ्ट 2 की बात करें तो 130 मार्क्स के आसपास। उसी अकॉर्डिंग यहां पे आप इसी रेंज को आप देख सकते हैं यहां पे। तो यहां से आपको एक आइडिया लग पाया होगा कि कितने मार्क्स तक हमारे कितने परसेंटाइल तक बन जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे निकलकर सामने आता है इस बार, यानी कि 2025 का कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है। कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कितने बच्चे एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। जैसे मान के चलो अगर किसी समय 9 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हो रहे थे तो उस समय भी एडवांस में 2.5 लाख के आसपास ही बच्चे देते थे एडवांस के एग्जामिनेशन। तो जिस वजह से यहां पे कट ऑफ जो जाता था वो थोड़ा सा कम जाता था। लेकिन अगर इसी जगह पे 15 लाख के आसपास अपीयर होने लग जाए या 25 लाख के आसपास अपीयर होने लग जाए तो उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इस बार 14.5 लाख के आसपास है। मतलब इसकी अगर हम तुलना करेंगे तो लगभग 50% स्टूडेंट बढ़ गया है एज कंपेरिजन टू 2019 या 18 की बात करें तो। और इस वजह से आपको कट ऑफ पर भी इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। 2022 में बच्चे कम थे, 23 में बच्चे कम थे, 24 में थोड़े से और बच्चे इंक्रीज हुए तो कट ऑफ भी इंक्रीज हो गया। लेकिन 25 में इससे भी ज्यादा बच्चा इंक्रीज हुआ है, इसीलिए 2025 में कट ऑफ थोड़ा सा अब आपको और देखने को मिलेगा। अगर 24 की बात करें लास्ट ईयर 93.23 6218 गया था। मतलब 93.23 के आसपास गया था 2024 में। ईडब्ल्यूएस का 81.32, ओबीसी एनसीएल का 79.67, एससी का 60.09, एसटी का 46.69 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो 0.00187 इतने के आसपास गया था 2024 में। लेकिन इस बार मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट इंक्रीज हुआ है, इसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। और जनरल कैटेगरी के कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड इस बार 94 से लेकर के 94.5 मतलब 94 परसेंटाइल से लेकर के 94.5 परसेंटाइल के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। इसी के बीच में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 85 परसेंटाइल के आसपास अगर आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाओगे जेईई मेन और एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे। वहीं ओबीसी एनसीएल की अगर हम बात करें तो 83 से 84, एससी की बात करें तो 65 परसेंटाइल के आसपास, एसटी की बात करें तो 52 परसेंटाइल के आसपास, और अगर जनरल पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 0.002 परसेंटाइल के आसपास आप मान करके चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होने के लिए है, ना कि आपके काउंसलिंग के लिए है। कई सारे बच्चों के इससे कम परसेंटाइल आएंगे तो वो काफी डर जाएंगे कि क्या हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। तो काउंसलिंग में हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। 1 परसेंटाइल वाला बच्चा होगा, 2 परसेंटाइल वाला बच्चा होगा ना, वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कट ऑफ जो मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ उसके लिए है जिनको आईआईटी में जाना है, जो बच्चे एडवांस के लिए एलिजिबल चाहते हैं, मतलब जो बच्चे एडवांस में अपीयर होना चाहते हैं, उन्हीं के लिए इतने परसेंटाइल कम से कम मिनिमम लेकर के आने पड़ेंगे। मतलब इतनी परसेंटाइल कट ऑफ जा सकती है। जबकि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, मतलब एडमिशन लेने के लिए मेंस के थ्रू जोसा काउंसलिंग या किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कोई भी मिनिमम परसेंटाइल का क्राइटेरिया नहीं होता। कितने भी परसेंटाइल है आप किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी कोई डाउट है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मैंने इस वीडियो में आपको हर एक चीज बताने का प्रयास किया है, और इसके साथ ही स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने आपको बताया है उसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो एनएससीटी मैंने आपको बताया था उसके फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी बच्चे जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है जहां से आपको इतना ट्रेंड करवा दिया जाता है कि आने वाले टाइम में करोड़ों का पैकेज ले सकते हैं, और उससे भी बड़ी बात आप अपना खुद का स्टार्टअप भी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे इस 4 साल की पूरी जर्नी में इतने अच्छे तरीके से आपको ट्रेंड करवा दिया जाता है। तो कोई भी बच्चे ऐसे एडवांस कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एनएसईटी के एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। सभी बच्चे जाकर के अभी अप्लाई कर लीजिएगा। डिस्काउंट कोड भी डाल देंगे जिससे आपको फॉर्म पर 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा।
फॉर्म का फी 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिए गए लिंक से अप्लाई करते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वहां पर हम डिस्काउंट कोड भी डाल देंगे। फॉर्म को फिल करते टाइम आप लोग वो वाला कोड को यूज कर लीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे जाकर के स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।